तो देखो 5.2 का कौन सा क्वेश्चन तक बताया था? देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन प्रयोग किताब है। बताना। देखो 4 नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। बीच टर्म ऑफ रिपीट। देखो बीच टर्म वाला करोगे आप। बीच टर्म ऑफ एपी ऑन एपी 3 8 13 15 डैश डैश इस 78। इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म 78 होगा बताओ। टेस्ट में भी आया था कि नहीं? ठीक है, तो लेट पहले लिखो गिवन एपी इज क्या होगा 3 8 13 18 डैश डैश। खोज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3। कॉमन डिफरेंस बात ना करोगे। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78 दैट इज an इज इक्वल टू 78। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो 78। a की वैल्यू 3 n माइनस 1, d की वैल्यू क्या d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। क्या होगा 3 और 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 5 माइनस प्लस 5 हुआ प्लस 3 से माइनस 3। तो क्या होगा 5n इज इक्वल टू 83 माइनस 3। तो क्या होगा 5n इज इक्वल टू 80। n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 16 जा n इज इक्वल टू 16। Hence 16 term of given AP is 78. Hence 17 term of given AP 83। नीचे की दो लाइन यार भी दिखा देते हैं। 5n is equal to 80 तो n is equal to 80 upon 5 16 जा n is equal to 16। hence a 16 is equal to 78। 78 गिवन AP का कौन सा टर्म है? 16वां पद है। 16th टर्म है। क्या है? 16th टर्म है। ठीक है, अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फाइंड द नंबर of term in each of the following AP। यहाँ पे क्या लिख दिया है 7 13 19 डैश डैश 205। इस सीरीज में कितने टर्म होंगे ये कैसे पता लगाओगे? ठीक है ना। यहाँ पे एक तरीका ये है
सुनो, यहाँ पे 7 लिखा है, 7 में क्या जोड़े हैं, 13 आ गया, 13 6 जोड़ने से, है ना, और 13 में 6 और जोड़ दिए तो क्या आ गया 19। हम 19 में 6 और जोड़े तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा, फिर 6 जोड़े तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा। कब तक लिखते रहो जब तक 205 ना आ जाए, फिर शुरू से लेकर के वहाँ तक 205 तक में गिन लो कितने टर्म। एक तरीका तो ये है जो आदि मानव के जमानों में पैदा हुआ था, तरीका। आज का प्रेजेंट तरीका क्या है देखो, ठीक है, क्या है, इसको पूरी सीरीज लिखो आप, फिर गिन लो, ठीक है। गुफा मानव जमाने की बात है ये। अब आज कैसे पता लगाओगे, ये डायरेक्ट पता लगा सकते हो 205 किस नंबर में आएगा, ना लिखने के बावजूद भी, ना लिखो तब भी। तो कैसे पता लगाओगे, 205 मान लेते हैं अंत टर्म, क्या मान लेते हैं, जैसे 78 को क्या मान लिए, ये अंत टर्म, ठीक है। तो 205 को मान लेते हैं कि अंत टर्म है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू मान लो आ गई क्या 16, तो क्या होगा 205 16 टर्म होगा। n की वैल्यू आ गई 12, तो इसका मतलब ये 12 टर्म होगा। n की वैल्यू क्या आ गई मान लो 50, तो ये क्या होगा, इवन AP का 50 टर्म होगा। ये पता लगाना है कि 205 तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। सुन रहे हो, क्या सुने, कौन सा टर्म 205 होगा, किस नंबर में आएगा, तो कैसे पता लगाओगे कि 205 किस नंबर में आएगा। क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि इसका ये अंत टर्म 205 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मिल जाएगा, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ये पता लग जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। समझ में आया, बताओ शांति, क्या करोगे, क्या करोगे, 205 क्या है, किस नंबर का टर्म, n, और a की वैल्यू क्या है 7, और d की वैल्यू क्या है 6। तो a और d की वैल्यू रख दोगे an के फार्मूले में, तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू क्या बताएगी कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। क्या करोगे काजल, सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे, मान लोगे कि इसका 205 n टर्म है, n टर्म an का क्या फार्मूला है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और d की वैल्यू आपको पता है क्या, ये तो पता हो जाएगी। यहाँ पे a दिया है 7, और d की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, 13 से 7 निकाल d मिल जाएगा। तो a d मिल गया तो n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, लिखने के चक्कर में ना पढ़ो, सुना करो पूरा पहले, ठीक है। ये ना सोचो कि बहुत पीछे हो जाएंगे, मिटा दिया जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ समझ नहीं पाओगे, यहाँ सुनोगे नहीं, अच्छे समझ के नहीं लिखोगे, तो वहाँ बहुत तैयार करना पड़ेगा घर में, और उस प्रकार तैयारी करने का मौका नहीं रहता आपको। क्या लिखेंगे यार, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्या निकालना है आपको यहाँ, देन वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP, देन वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP। गिवन AP में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये पता लगाना। इसके लिए क्या करेंगे, लेट, क्या मानेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 205, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 205, दैट इज an इज इक्वल टू 205। तो an का फार्मूला लगाओ, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 205। a की वैल्यू 7, n माइनस 1, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 205। तो क्या होगा 6n माइनस 1, 205 माइनस 7, तो 6n माइनस 1, 205 से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 198, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, ये कट जाएगा 33 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या होगा 34। तो इस सीरीज में कितने टर्म होंगे टोटल,
34 पूरे टर्म लिख दिए जाएंगे तो गिनोगे तो 34 टर्म रहेंगे। ठीक है, कितने टर्म रहेंगे सेफ सीरीज में 34। हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म, हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP is 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP इज क्या हुआ 34। ठीक है ना, क्या मान कर चलोगे n टर्म 205 है, n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू क्या शो करती है टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP। ये 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो 5 का सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट गिवन AP इज क्या है 18 15 होल 1/2 13 डैश डैश माइनस 47 माइनस 47। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे, लास्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म को क्या मान लोगे nth टर्म, लास्ट टर्म को क्या मान लोगे nth टर्म, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करोगे इसको लिखोगे क्या, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 लिख लो और ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, देखो मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करते थे छठवीं में आप 2 × 15 + 1/2 मिक्स फ्रैक्शन रहता 3 होल 1/2 है, तो क्या लिखते थे इसको 3 × 2 + 1/2 5 होल 1/7, तो क्या करते थे 7 × 5 + 1/7 6 होल 1/3, क्या करते थे क्या करते थे 6 × 3 + 1/3 ऐसे। ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, क्या करेंगे 15 × 2 + 1/2 ये होगा 13 डैश डैश माइनस 47। क्या लिखोगे 18 कामा ये 15 2 जा क्या होगा 30 है, 31 तो 31/2 ये 13 डैश डैश माइनस 47। हियर फर्स्ट टर्म, हियर फर्स्ट टर्म a = क्या है 18, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस t = 31/2 है, 31/2 माइनस 18 एलसीएम लोगे तो 2 आएगा 31 18 2 जा 36 36 से 31 निकल गया तो -5/2 -5/2। यहाँ लास्ट टर्म आपको पता है ना l = -47। तो यल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म किसी नंबर में होता है ना, जैसे किसी रो में 50 स्टूडेंट खड़े हैं तो लास्ट टर्म किस नंबर वाला होगा, लास्ट स्टूडेंट 50वें नंबर वाला होगा। तो लास्ट टर्म किसी नंबर में होगा कि नहीं होगा, नहीं जानते तो क्या मानेंगे l = an, लास्ट टर्म nवें नंबर में। ठीक है, तो क्या मान कर चलेंगे लेट l = an, l क्या है -47, an का क्या फार्मूला है a + n - 1 × t -47। a की वैल्यू क्या है 18, n - 1 t की वैल्यू क्या है
-5/2, ठीक है। -47, 18 को इधर ले आओ तो -18 इज इक्वल टू -5/2 n -1। 47 18 मिल के क्या हो जाएगा, 3 इसके साथ मिल गया तो क्या, -65 इज इक्वल टू -5/2 n -1। माइनस दोनों साइड से कट गया, 5/2 को इधर ले आओगे तो 65 × 2/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर आएगा n -1। 5 कट गया और 65 कटा तो क्या आएगा 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n -1। 26 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 27। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 27। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 27। Hence total number of term in given AP। तो ये क्या हुआ, 26 + 1 इज इक्वल टू n, 27 इज इक्वल टू n। Hence total number of term, hence total number of term in given AP is 27। given AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 27, ठीक है। इधर नीचे नहीं आ रहा था इसलिए इधर लिख दिए 60। अब देखो तो किसी एपी, कोई एपी सीरीज दी गई हो और लास्ट टर्म उसमें पता हो तो आप उसमें ये निकाल सकते हो कि उस एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने। कोई एपी सीरीज दी गई है उसमें लास्ट टर्म पता है, ये निकाल सकते हो कि उस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। सीरीज की मदद से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म को हम n टर्म मान लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, नंबर पे क्या है, देखो चेक वेदर -150 each term of AP, each term of AP 11852 डैश। देखो अभी हम सबसे पूछते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन का सेंस क्या समझते हो आप। अभी इस क्वेश्चन का सेंस है ना समझ पाओगे अधिकांश लोग, तो आंसर क्या निकालो। सुनो अब इसको समझाने के लिए अच्छे से यहाँ देखो, फिर हमें सबसे क्वेश्चन पूछेंगे दो ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डैश डैश 12 है, 15 है, 18 है, 21, 24 और क्या है 27, 30। तो इस एपी सीरीज का 24 कोई टर्म है कि नहीं है, इस एपी सीरीज में 24 आ रहा है, सुन रहे हो 24 है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लेते हैं, इसको समझा रहे पहले, ठीक है। जिनसे बनता है ये नहीं है कि अधिक हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करो पहले। यहाँ पे 24 है, इस एपी सीरीज का 24 टर्म है। तो जब 24 टर्म है तो यहाँ पे देखो किस नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम 24 को क्या मानकर चलेंगे, nth टर्म, क्या मानकर चलेंगे, nth टर्म। तो 24 तो n टर्म का फार्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। तो 24 तो a की वैल्यू क्या है 3, n - 1 और d की वैल्यू क्या है 6 से 3 निकला 3। 24 - 3 = 3n - 1। ये आएगा 21 = 3 कॉमन n - 1। 21/3 = n - 1। तो क्या आएगा 7 = n - 1। तो 7 + 1 = n।
एन इज इक्वल टू 8 आ गया। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में है ये, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई 8। अब जैसे मान लो ये पूछा होता कि क्या -25, इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता, अभी अच्छा समझना क्या लिखने के चक्कर में पड़े हो आप। अरे जो समझा रहे हैं तो किताब में थोड़ी लिखा मिल जाएगा ऐसे। इसका समझते हो अर्थ -150 इज टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या है, क्या चेक करना है कि ये है कि नहीं। इस एपी सीरीज में -150 कोई टर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी को एग्जाम्पल की मदद समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। एन की वैल्यू जो निगेटिव आएगी रिजेक्ट क्यों होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी रिजेक्ट क्यों होगी, उसकी वजह बता रहे हैं। वहां पे तो अंधा विश्वास करना पड़ता कि नहीं हो सकती, पर हो क्यों नहीं सकती, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 24 इस एपी सीरीज में आ रहा है, एन की वैल्यू निकाले तो 8 आ गई, एन पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 8 नंबर में 24 होगा। अब यहाँ पे इसी एपी सीरीज में 25 नहीं है, देख रहे हो क्या है 24 के बाद 25। मान लो पूछता इसी क्वेश्चन में कि चेक वेदर 25 इज टर्म ऑफ 3 6 9 12 डैश डैश, तो कैसे निकालते हो। यहाँ पे भी ए एन इज इक्वल टू क्या लिख देते 25, ए एन की वैल्यू क्या निकालते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। तो ए के स्थान पे क्या लिखते 3, एन माइनस 1 डी के स्थान पे क्या लिखते 3 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 3, तो 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 निकाल दोगे तो 22, ठीक है। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22/3, एन माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इससे तो कटवे न करेगा ये। अब एन इज इक्वल टू क्या होगा 22/3 प्लस 1, इसके नीचे 1 लिखो, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 3, 22 माइनस प्लस 3 तो क्या आएगा 25/3, एन की वैल्यू 25/3। इसका मतलब क्या होगा कि एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आना इस बात को शो करता है कि 25 इस एपी सीरीज में आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगी, कोई काउंटेबल नंबर होगी, ठीक है। और यहाँ एन की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है जो इस बात को प्रमाणित करती है, शो करता है ये एन की वैल्यू फ्रैक्शनल। तो यहाँ 25 इस एपी सीरीज का कोई टर्म है ही नहीं, इस एपी सीरीज का 24 टर्म होगा, इसके आगे 27 हो जाएगा, बीच वाला न 25 है न 26 है इस एपी सीरीज में, ठीक है। तो इसी यहाँ पे क्या है 11 8 5 2 डैश डैश पूरे टर्म ऐसे लिखे जाएं तो क्या कहीं ना कहीं -150 आएगा इस एपी सीरीज में कि नहीं आएगा, ये पता लगाना है। तो मान लेते हैं कि -150 से एपी सीरीज का nth टर्म है, n की वैल्यू निकालें तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो कह दोगे कि -150 से एपी सीरीज का टर्म है, n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई अथवा माइनस में आ गई, इसका मतलब क्या है तो -150 से एपी सीरीज का कोई टर्म नहीं है। समझ में आया, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अब देखो तो क्या मानकर चलेंगे कि -150 गिवन एपी का nth टर्म है ना। तो हियर लिखो a इज इक्वल टू है 11 और d इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 11 तो -3, लेट -150 बी nth टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -150 an इज इक्वल टू -150 दैट इज, an का क्या फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150, a की वैल्यू क्या है 11 n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -150, ठीक है। 11 ये -3 n माइनस 1 -150, ठीक है। अब 11 को उस साइड में ले जाओ तो -3 n माइनस 1 -150 माइनस 11 -3 n माइनस 1 150 11 जोड़ दो -161, यही माइनस माइनस काट दो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3, n इज इक्वल टू 161/3 और प्लस 1, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो तो क्या होगा n इज इक्वल टू एलसीएम 3 आया तो 161 और प्लस 1 प्लस 3,
n इज इक्वल टू 164/3। 164 3 से नहीं कटेगा। कैसे आपको पता चला कि 3 से नहीं कटेगा? 1 और 6 को जोड़ो तो 7 आएगा, 7 और 4 को जोड़ो तो 11 आएगा, 11 3 से नहीं कटता, इसलिए 164 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पता है 3 का? किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से कटता है तो वो नंबर भी 3 से कटेगी। यहाँ तो 164 को जोड़ने से 11 आता है, 11 3 से नहीं कटता, इसलिए 164 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये 3 से जब कटता नहीं है तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, इसलिए -150 इस एपी सीरीज का कोई टर्म नहीं है। क्या लिखोगे? विच इज फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू and n is number of term, n is number of term, so it can never be fractional and negative value. So it means -150 is no any term of given AP। गिवन AP का कोई टर्म नहीं। -150 is no any term of given AP। -150 इस एपी का कोई टर्म होता कब? बताओ अनन्या। -150 इस एपी सीरीज का कोई टर्म कब होता? जब n की वैल्यू क्या होती? नहीं, n की वैल्यू 150 है, नहीं कोई पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे 164 होता तो हो सकता था 164 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई अथवा माइनस में वैल्यू आ गई तो क्या होगा? ये -150 इस एपी सीरीज का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू कोई काउंटेबल नंबर होती, गिनती वाली। जैसे नोट गिनोगे तो क्या कहोगे? 1 कहोगे, फिर 1 के बाद 1.5 तो नहीं कहोगे, 2 कहोगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नहीं होते। टेबल को गिनोगे तो क्या कहोगे? 1 फिर 2 कहोगे ना, 1 है फिर 1.5 थोड़ी बोलेंगे, फिर 2 फिर 2.5, ऐसा नहीं पढ़ते। काउंटेबल नंबर नहीं है 164/3। n की वैल्यू यदि काउंटेबल नंबर होती, कोई पॉजिटिव इंटीजर होती, फ्रैक्शनल वैल्यू ना होती, तब कहते कि 150 से एपी सीरीज का कोई टर्म है। लिख लिए? सेवन नंबर क्वेश्चन देखो। फाइंड दी 31 term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term 16th term is 73। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको निकालना क्या, लिख चुके सब कोई ना? यस सर। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आपको लिखा मिल गया, अब आपके पास दाएं बाएं कोई सोर्स नहीं है, अब क्या करोगे आप? सबसे पहले निकालना क्या है आपको? A 31 निकालना है ना,
यानी ए 31 निकालना है। इसको निकालने के लिए ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू 31 माइनस 1 इंटू डी चाहिए, यानी ए और डी की चाहिए जरूरत। किसकी जरूरत है? रफ में क्या करो, सबसे पहले कि जो निकालना है उसका फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाओ तो किसकी जरूरत है? ए और डी की जरूरत है। इस बात का पता चल गया आपको। अब ए और डी की वैल्यू क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो देखो ए कहीं दिया है, नहीं दिया, और डी भी नहीं दिया। तो जब ए और डी दिया नहीं है तो ए और डी की वैल्यू निकाल सके इसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य दिया होगा। अब क्या दिया है देखो, ए और डी की वैल्यू निकाल सके इसके लिए क्या दिया है? 11th टर्म दिया है। 11th टर्म का क्या फार्मूला? 11th क्या दिया? 38 ना। और क्या दिया है? 16th टर्म दिया है 73। ठीक है, हमको निकालना 31 है टर्म, पर दिया क्या है? 11th टर्म दिया है और 16th टर्म दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमको ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट दी नहीं गई है, तो ए और डी की वैल्यू निकाल सके इसके लिए ये दिया है। तो 11th टर्म और 16th टर्म। आप क्या करोगे? जब जो दिया है, सुनो 11 आगे का ना देखा करो ना, इसको समझा करो, नहीं तो वहां पे पढ़ने का मतलब है क्या नहीं। ठीक है, जब पढ़ाएं तो यहाँ 100% सुना करोगे, एक भी नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आगे बड़ा लगाने लगे एक दूसरे को आगे दिखाने के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है उसका डिस्कशन खुद करो। अब डिस्कशन तक 1 घंटे के लिए यहाँ आए हो, फिर घर में तो करते रहो 24 घंटे डिस्कशन अपने यहाँ। ठीक है, यहाँ हम तर्क बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को लगाया करो। ठीक है, तो क्या बोले, सबसे पहले जो निकालना है उसका फार्मूला लगाओ। निकालना क्या है? 31th टर्म। क्या निकालना है? 31th टर्म निकालना है। तो 31th टर्म का फार्मूला लगाओ। तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। किसकी जरूरत है? ए और डी की। अब क्वेश्चन में देखो क्या ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया है। तो जब ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट दिया नहीं है और निकालना है, यहाँ ए और डी की जरूरत, तो ए और डी की वैल्यू निकल सके इसके लिए कुछ अवश्य दिया होगा। तो दिया क्या है? फिर 11th टर्म दिया है और 16th टर्म दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है ताकि जो आप 3rd चैप्टर पढ़े हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, उसका रिवीजन हो सके। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट ए और डी नहीं दिया है। डायरेक्ट ए डी इसलिए नहीं दिया है ताकि 3rd चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए दे दिया क्या? ए 11 और 11th टर्म दे दिया और 16th टर्म। 11th टर्म क्यों दिया? इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। और ये क्या है? 16। तो a प्लस क्या लिखोगे? 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। तो क्या बन जाएगा? पहला इक्वेशन a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। अब क्या मिल गया? a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। तो अब एक क्वेश्चन पे मिल जाए s प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 38, s माइनस 15 वाई इज इक्वल टू 73। तो ये आप पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में। कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्स वाई का काम यहाँ ए और डी कर रहे हैं, करना वही है जो 3rd चैप्टर में पढ़े हो। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकलती थी, यहाँ किसकी वैल्यू निकलेगी? ए और डी की। ठीक है, इसलिए ये दिया है ताकि पीछे का रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 13 टर्म। अब ये क्वेश्चन दे दिए तो क्या हुआ? 3rd चैप्टर भी आ गया, 5th चैप्टर भी आ गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में। अब एलिमिनेशन मेथड से आपको अलग से क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी का आगर में सागर है। आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, 5 क्वेश्चन पूछे जाए, पूरा बुक आ जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से ही सब पूछ लेगा भाई, सब चैप्टर। तो यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे कैसे? जो टॉपर लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शॉर्ट कट ये है, ऐसे लिख दोगे ये 11 बराबर, ये 16 बराबर, ये पर डायरेक्ट लिख दीजिए, ये 38। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 16 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख दोगे। पर लिखोगे कैसे इसको ढंग से? उसमें नंबर कटेगा भी, नहीं लिखोगे ये सब। लेट ए एंड डी बी द। ठीक है, अभी हम ना काटे रहे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल एग्जाम में नहीं कटेगा। यहाँ जैसे लिखना चाहिए वैसे यहाँ लिखते हैं, और उस प्रकार हम नहीं लिखोगे तो कटता है नंबर। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन
कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू क्या 73। A11 का फार्मूला लगाओगे, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, ठीक है, एंड A प्लस क्या 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, ठीक है। इसको लिख सकते हैं A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट, और इसको नीचे लिख लो A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबट्रैक्ट क्यों करोगे, क्योंकि A का कोफिशिएंट सेम पहले से है। कोफिशिएंट सेम ना होता तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करते, मल्टीप्लाई करते एक दूसरे के कोफिशिएंट का, ठीक है। तो यहाँ संयोग बस A का कोफिशिएंट सेम है पहले से, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना तो A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल करके सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो क्या आ जाएगी, A की वैल्यू। तो सबट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान है, तो सबट्रैक्टिंग लिखते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट डी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 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 ये कट गया, 10d से 15d निकला तो क्या बचा, माइनस 5d, और यहाँ पे क्या होगा 38 से 78 सबट्रैक्ट हुआ, क्या बचेगा, क्या बचेगा 25 माइनस 25, माइनस माइनस कट गया, d इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 35 आएगा, 35। तो यहाँ पे माइनस 35, तो माइनस माइनस कट गया, तो d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 से बन जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई 7। अब d की वैल्यू कहाँ रखोगे, किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 38, 10 7 जा 70 38, तो A की वैल्यू 38 माइनस 70, तो A की वैल्यू क्या आएगी माइनस 30। अब क्या करोगे, निकालना आपको क्या निकालना है आपको, A31 ना, क्या फार्मूला होगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो A31 तो A प्लस 30D, A की वैल्यू आपको पता है ना क्या है, माइनस 32 माइनस 32, और 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, तो क्या होगा A31 इज इक्वल टू माइनस 32, 30 इंटू 7 क्या होगा 210। अब 210 से 32 सबट्रैक्ट कर दो, 10 निकल गया, अब 22 और निकलेगा 178, A31 इज इक्वल टू 178। Hence 31st term of given AP is, thus 31st term of given AP is 178। अब देखो
5 मिनट सबसे पूछते हैं थोड़ा। जैसे आप बताओ स्वाति, डी के किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? ये रूट इक्वल कब होते हैं? जब डी की वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? जब डी की वैल्यू क्या? डी की वैल्यू 0। रियल कब होते हैं? आप बताओ, रियल कब होंगे? डी की वैल्यू 0 हो तब भी, और डी की वैल्यू पॉजिटिव हो तब भी। ठीक है, आप बताओ किसी एपी सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या? an इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? अभी तक मैं 50 सवाल बताए। an इज इक्वल टू क्या हो? ये ना सोचो मुझे ना बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सोचो an का फार्मूला क्या? इसी क्वेश्चन में 3 बार लगाएंगे। पूछा जाता था, दिमाग तो लग जाता कि ना बनेगा तो क्या होगा, ना बनेगा देश पर चलता रहता। अब क्या बोलेंगे 5 के आगे क्या होगा, तो लगता है ये भी ना बनेगा, है ना। अब an का फार्मूला नहीं जानते क्या? आप 100 बार लगा चुके। a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू। आप बताओ काजल, लास्ट से अंत टर्म निकालने क्या फार्मूला? हाँ हाँ बोलो। l माइनस, बोलो आगे। हाँ, n - 1 इंटू डी। लास्ट से n टर्म निकालना हो तो लास्ट से 5वां टर्म निकालना है तो a5, तो n माइनस क्या लिखोगे? 5 - 1 इंटू डी। आप बताओ किसी एपी सीरीज का n टर्म का निकालने का क्या फार्मूला? बताओ, an निकालने का क्या फार्मूला है? an का फार्मूला क्या बताएं? a + n - 1 इंटू डी। वैसे भी शिक्षक में जाते खड़े होकर तो बोलना ही पड़ता रहा होगा सबके सामने, है कि नहीं? ग्रुप डिस्कशन होता रहा होगा कि नहीं? तो हम भूलता ना रहो। यहाँ फार्मूला an का a + n - 1 इंटू डी। लास्ट अंतर निकालना है तो क्या लिखते थे? an इज इक्वल टू l माइनस n - 1 इंटू डी, लास्ट से अंतर निकालने के लिए। ठीक है, अब किसी एपी सीरीज के nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे? आप बताओ अमित। nth टर्म का सम n/2 into हाँ 2a 2a plus n minus 1 into डी। अगर दिखा लास्ट टर्म पता हो तो n/2 a plus r n/2 a प्लस l l, a प्लस l क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रेशनल हो, इसके लिए जरूरी क्या है? डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे 1 है तो 1 1 का स्क्वायर है, 2 9 तो 3 का स्क्वायर है ना। 4 हो तो कहेंगे 2 का स्क्वायर है। तो किसी नंबर का स्क्वायर है तो रूट क्या होंगे? रेशनल। रियल तो होवे करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, साथ ही रेशनल भी होंगे। डी की वैल्यू रेशनल इरेशनल कब होंगे? जब डी का मान क्या हो? पॉजिटिव हो बट नॉट होल स्क्वायर नंबर। जैसे 12 है तो 12 किस नंबर का स्क्वायर? 12 किस नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता? 16 होता। ये 4 का स्क्वायर है तो इसके रूट रेशनल होंगे। जिसका डी क्या होगा? 16 होगा तो उसके रूट रेशनल होंगे। जिसका डी 12 होगा वे इरेशनल होंगे। ठीक है, अब डी का फार्मूला क्या होता है? डी का फार्मूला क्या होता है आप बताओ? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी कब होंगे? किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू माइनस होने पर उसके रूट क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? जैसे आप फार्मूला जानते हैं c इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो यदि b की वैल्यू आ गई -15 तो s इक्वल टू क्या लिखोगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट -15 अपॉन 2a। तो निगेटिव नंबर रूट में आ जाए तो समझ जाओ क्या है? इमेजिनरी रूट है, काल्पनिक रूट है। ठीक है, रियल नहीं है, रियल नहीं है। तो रियल कब होंगे? जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो तब, और जब डी की वैल्यू 0 हो तब। लेकिन डी की वैल्यू निगेटिव होने पर क्या होगा?